नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे कर्मभूमि उपन्यास के तीसरे खंड का दूसरा भाग। अमरकांत का पत्र लिए हुए नैना अंदर आई तो सुगधा ने पूछा, किसका पत्र है? नैना ने खत पाते ही पढ़ डाला था। बोली, भैया का। सुगधा ने पूछा, अच्छा उनका खत है, कहाँ है? द्वार के पास किसी गांव में है। आज 5 महीनों से दोनों में अमरकांत की कभी चर्चा न हुई थी। मानो वह कोई घाव था जिसको छूते ही दोनों के ही दिल कांपते थे। सुगधा ने फिर कुछ न पूछा। बच्चे के लिए फ्रॉक सी रही थी, फिर सीने लगी। नैना पत्र का जवाब लिखने लगी। इसी वक्त वह जवाब भेज देगी। आज 5 महीने में आपको मेरी सुधि आई। जाने क्या क्या लिखना चाहती थी। कई घंटों के बाद वह खत तैयार हुआ, जो हम पहले ही देख चुके हैं। खत लेकर वह भाभी को दिखाने गई। सुगधा ने देखने की जरूरत न समझी। नैना ने हताश होकर पूछा, तुम्हारी तरफ से भी कुछ लिख दूं? नहीं, कुछ नहीं, तुम ही अपने हाथ से लिख दो। मुझे कुछ नहीं लिखना है। नैना रुआसी होकर चली गई। खत डाक में भेज दिया गया। को अमर के नाम से भी चिढ़ है। उसके कमरे में अमर की एक तस्वीर थी, उसे उसने तोड़कर फेंक दिया था। अब उसके पास अमर की याद दिलाने वाली कोई चीज न थी। यहाँ तक कि बालक से भी उसका जी हट गया था। अब वह अधिकतर नैना के पास रहता। स्नेह के बदले वह अब उस पर दया करती थी। पर इस पराजय ने उसे हताश नहीं किया। उसका आत्माभिमान कई गुना बढ़ गया है। आत्मनिर्भर भी वह अब कहीं ज्यादा हो गई है। अब किसी की उपेक्षा नहीं करना चाहती। स्नेह के दबाव के सिवा और किसी दबाव से उसका मन विद्रोह करने लगता। उसकी विलासिता मानो मान के वन में खो गई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सकीना से उसे लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। वह उसे भी अपनी ही तरह बल्कि अपने से अधिक दुखी समझती है। उसकी कितनी बदनामी हुई और वह बेचारी अब निर्दयी के नाम को रो रही है। वह सारा उन्माद जाता रहा। ऐसे छिछोरों का एतबार ही क्या। वहां कोई दूसरा शिकार फांस लिया होगा। उससे मिलने की उसे बड़ी इच्छा थी, पर सोच सोच कर रह जाती थी। एक दिन पठानिन से मालूम हुआ कि सकीना बहुत बीमार है। उस दिन सुगदा ने उससे मिलने का निश्चय कर लिया। नैना को भी साथ ले लिया। पठानिन ने रास्ते में कहा, मेरे सामने तो उसका मुंह ही बंद हो जाएगा। मुझसे तो तभी से बोलचाल नहीं है। मैं तुम्हें घर दिखाकर कहीं चली जाऊंगी। ऐसी अच्छी शादी हो रही थी, उसने मंजूर ही न किया। मैं भी चुप हूँ। देखूं कब तक उसके नाम को बैठी रहती है। मेरे जीते जी तो लाला घर में कदम न रखने पाएंगे। हाँ, पीछे को नहीं कह सकती। सुगदा ने छेड़ा, किसी दिन उनका खत आ जाए और सकीना चली जाए तो क्या करोगी? बुढ़िया आंखें निकाल कर बोली, मजाल है किस तरह चली जाए, खून पी जाऊं। सुगदा ने फिर छेड़ा, जब वो मुसलमान होने को कहते हैं तब तुम्हें क्या इनकार है? पठानिन ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे बेटा, जिसकी जिंदगी भर नमक खाया उसका घर उजाड़कर अपना घर बनाऊं, यह शरीफों का काम नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि छोकरी में क्या देखकर भैया रीझ पड़े। अपना घर दिखाकर पठानिन तो पड़ोस के घर चली गई। दोनों युवतियों ने सकीना के द्वार की कुंडी खटखटाई। सकीना ने उठकर द्वार खोल दिया। दोनों को देखकर वह घबरा सी गई, जैसे कहीं भागना चाहती है। कहाँ बिठाए, क्या सत्कार करे? सुगदा ने कहा, तुम परेशान न हो बहन, हम इस खाट पर बैठ जाते हैं। तुम तो जैसे घुलती जाती हो। एक बेवफा मर्द के चक्कर में पड़कर क्या जान दे दोगी? सकीना का पीला चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे ऐसा जान पड़ा कि सुगदा उससे जवाब तलब कर रही है। तुमने मेरा बना बनाया घर क्यों उजाड़ दिया? इसका सकीना के पास कोई जवाब न था। वह कांड कुछ इस आकस्मिक रूप में हुआ कि वह स्वयं कुछ समझ न सकी। पहले बादल का एक टुकड़ा आकाश के एक कोने में दिखाई दिया। देखते देखते सारा आकाश मेघाच्छन्न हो गया और ऐसे जोर की आंधी चली कि वह खुद उसमें उड़ती गई। वह क्या बताए कैसे क्या हुआ। बादल के उस टुकड़े को देखकर कौन कह सकता था आंधी आ रही है। उसने सिर झुकाकर कहा, औरत की जिंदगी और है ही क्या बहन जी। वह अपने दिल से लाचार है। जिसमें वफा की उम्मीद करती है वही दगा दे देता है। उसका क्या अख्तियार। लेकिन बेवफाओं से मोहब्बत न हो तो मोहब्बत में मजा ही क्या रहे। सिकवा शिकायत, रोना धोना, बेताबी और बेकरारी, यही तो मोहब्बत के मजे हैं। फिर मैं तो वफा की उम्मीद भी नहीं करती थी। मैं उस वक्त भी इतना ही जानती थी कि यह आंधी 2-4 घड़ी की मेहमान है। लेकिन तस्कीन के लिए तो इतना ही काफी था कि जिस आदमी की मैं दिल में सबसे ज्यादा इज्जत करने लगी थी उसने मुझे इस लायक तो समझा। मैं इस कागज की नाव पर बैठकर भी सागर को पार कर लूंगी। सुगदा ने देखा इस युवती का हृदय कितना निष्कपट है। कुछ निराश होकर बोली, यही तो मर्दों के हथकंडे हैं। पहले तो देवता बन जाएंगे, जैसी सारी शराफत इन्हीं पर खत्म है। फिर तोतों की तरह आंखें फेर लेंगे।
सकीना ने ढिठाई के साथ कहा, बहन, बनने से कोई देवता नहीं हो जाता। आपकी उम्र चाहे साल 2 साल मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन मैं इस मामले में आपसे ज़्यादा तजुर्बा रखती हूँ। यह घमंड से नहीं कहती, शर्म से कहती हूँ। खुदा न करे गरीब की लड़की हसीन हो। गरीबी में हुस्न बला है। वहाँ बड़ों का तो क्या कहना, छोटों की रसाई भी आसानी से हो जाती है। माँ बड़ी परेशान है, किसी जवान को दरवाजे पर खड़े नहीं होने देती, लेकिन इस वक्त बात आ पड़ी है तो कहना पड़ता है कि मुझे मर्दों को देखने और परखने के काफी मौके मिले हैं। मुझे दिल बहलाव की चीज समझा और मेरी गरीबी से अपना मतलब निकालना चाहा। अगर किसी ने मुझे इज्जत की निगाह से देखा तो वह बाबूजी थे। मैं खुदा को गवाह करके कहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार भी ऐसी निगाहों से नहीं देखा और न एक कलाम भी ऐसा मुंह से निकाला जिससे छिछोरेपन की बू आती हो। उन्होंने मुझे निकाह की दावत दी, मैंने मंजूर कर लिया। जब तक वह खुद उस दावत को रद्द न कर दें, मैं उनकी पाबंद हूँ, चाहे मुझे उम्र भर यूं ही रहना पड़े। 4-5 बार की मुख्तसर मुलाकातों से मुझे उन पर इतना एतबार हो गया कि मैं उम्र भर उनके नाम पर बैठी रह सकती हूँ। मैं अब पछताती हूँ कि क्यों न उनके साथ चली गई। मेरे रहने से उन्हें कुछ तो आराम होता, कुछ तो उनकी खिदमत कर सकती। इसका मुझे यकीन है कि उन पर रंग रूप का जादू नहीं चल सकता। हूर भी आ जाए तो उसकी तरफ आंखें उठाकर न देखेंगे, लेकिन खिदमत और मोहब्बत का जादू उन पर बड़ी आसानी से चल सकता है। यही खौफ है। मैं आपसे सच्चे दिल से कहती हूँ बहन, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि आप और वह फिर मिल जाएं, आपस का मनमुटाव दूर हो जाए। मैं उस हालत में और भी खुश रहूंगी। मैं उनके साथ न गई, इसका यही सबब था, लेकिन बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। वह चुप होकर सुगदा के उत्तर का जवाब करने लगी। सुगदा ने आश्वासन दिया, तुम जितनी साफ दिली से बातें कर रही हो, उससे अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी न मालूम होगी। शौक से कहो। सकीना ने धन्यवाद देते हुए कहा, अब तो उनका पता मालूम हो गया। आप एक बार उनके पास चली जाएं। वह खिदमत के गुलाम हैं और खिदमत से ही उन्हें अपना सकती हैं। सुगदा ने पूछा, बस या और कुछ? बस, और मैं आपको क्या समझाऊं, आप मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं ऐसे कमीने आदमी की खुशामद नहीं कर सकती। अगर आज मैं किसी मर्द के साथ भाग जाऊं तो तुम समझती हो कि वह मुझे मनाने जाएंगे? वह शायद मेरी गर्दन काटने जाएं। मैं औरत हूं और औरत का दिल इतना कड़ा नहीं होता, लेकिन उनकी खुशामद तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकती। यह कहती हुई सुगदा खड़ी हुई। सकीना दिल में पछताई कि क्यों जरूरत से ज्यादा बहनापा जताकर उसने सुगदा को नाराज कर दिया। द्वार तक मुआफी मांगती हुई आई। दोनों तांगे पर बैठी तो नैना ने कहा, तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है भाभी। सुगदा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम तो ऐसा कहोगी ही, अपने भाई की बहन हो ना। संसार में ऐसी कौन औरत है जो अपने पति को मनाने जाएगी? हाँ, शायद सकीना चली जाती, इसलिए कि उसे आशातीत वस्तु मिल गई है। एक क्षण के बाद फिर बोली, मैं इससे सहानुभूति करने आई थी, पर यहाँ से परास्त होकर जा रही हूँ। इसके विश्वास ने मुझे परास्त कर दिया। इस छोकरी में वह सभी गुण हैं जो पुरुषों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी ही स्त्रियां पुरुषों के हृदय पर राज करती हैं। मेरे हृदय में तो कभी इतनी श्रद्धा न हुई। मैंने उनसे हंसकर बोलने, हास परिहास करने और अपने रूप और यौवन के प्रदर्शन में ही अपने कर्तव्य का अंत समझ लिया। न कभी प्रेम किया, न प्रेम पाया। मैंने बरसों में जो कुछ न पाया, वह इसने घंटों में पा लिया। आज मुझे कुछ कुछ ज्ञात हुआ कि मुझ में क्या त्रुटियां हैं। इस छोकरी ने मेरी आंखें खोल दी। आप सुन रहे थे कर्मभूमि उपन्यास के तीसरे खंड का दूसरा भाग। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।